आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के बासथान गांव में आज सुबह करीब 5 बजे अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना से गांव में तनाव फैल गया और बाबा साहब के अनुयायियों में भारी रोष देखा गया। सूचना मिलते ही बांसथान, पडरी, बसही, युधिष्ठिरपट्टी, मड़ना, बिसईपुर गांव के ग्रामीणों सहित सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन भी तत्काल हरकत में आई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अहरौला थाना प्रभारी प्रदीप कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाबा साहब की नई प्रतिमा स्थापित कराने का आश्वासन दिया। वहीं बसपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस मौके पर हवलदार निषाद, धर्मेंद्र निषाद, पिंटू राजभर, राधेश्याम वर्मा, राकेश राजभर, हरिराम निषाद, शांति देवी, लालमती देवी, सरिता, प्रियंका, कैलाशपत्ती, सुमित्रा, हीरावन प्रधान, रामरतन, उमेश कुमार, हरिकेश गौतम, राधेश्याम निषाद, अनिरुद्ध कुमार, मिथिलेश कुमार, अखिलेश, उमाकांत, ओम प्रकाश, सूरज सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौतम, यही पास के रहने का मैं ग्राम सभा करणपुर का निवासी हूँ। सर, सुबह में जब मुझे पता चला है कि बाबा साहब की उंगली में बस्ती भुजबल बाजार से आ रहा था, कितने बजे? करीब 9 बजे मुझे पता चला है। यहाँ कुछ लोग इकट्ठा थे, तो मुझे जब पता चला है तो यहाँ आकर के मैंने देखा तो पता चला कि बाबा साहब की उंगली को तोड़ दिया गया है। ऐसे में ये बहुजन समाज एक आंदोलन करने पर उतारू है, जहाँ प्रशासन भी मौके पर है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी साथी भी यहाँ मौजूद हैं। और ऐसे में मैं जिन लोगों ने ऐसी हरकत करने का काम किया है उनसे बता देना चाहता हूं कि अगर कुछ दिया है तो अम्बेडकर ने, कान खोल करके सुन लो, अगर कुछ दिया है तो अम्बेडकर ने, और जहर भी पिया है तो अम्बेडकर ने, खूंखार शेरों के जंगल में रहकर बेडर दिया है तो अम्बेडकर ने, बेडर दिया है तो अम्बेडकर ने। अगर बाबा साहब नहीं होते, तुम्हारी ये जुर्रत है बाबा साहब की उंगली तोड़ते हो। जीते जी तो आप लोग डरते थे, मरने के बाद ही बाबा साहब से डरने का काम करते हो। ये इतिहास कायम है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई अगर डरता है तो बाबा साहब से। इसलिए कहना है कि अगर अम्बेडकर नहीं होते तो ये देश महान नहीं होता। मनवादी विचारधारा के लोगों सुन लो, अगर अम्बेडकर नहीं होते तो ये देश महान नहीं होता। अगर अम्बेडकर नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता। अगर अम्बेडकर नहीं होते तो एमपी एमएलए की क्या बात मित्रों, कोई गांव का प्रधान नहीं होता, कोई गांव का प्रधान नहीं होता। इसलिए शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि जो बाबा साहब के मूर्ति को तोड़ा गया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाए, उनको दंडित किया जाए। बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग अथवा इसके बाद बड़ा आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे। सादर नमो बुद्धाय। उमेश कुमार जाटो। क्या समस्या है? समस्या ही हमारे जो जय भीम है उनकी मूर्ति की प्रतिमा की जो है उंगली तोड़ दी गई है और ये तीसरी बार हो चुका है। हम लोग देखो, अगर ऐसे ही होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमें जो भी अगर ये ऐसा कर रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं उसे कटघरे में ले आके खड़ा किया जाए। नहीं तो हमारे पूरे जाटो समाज के अध्यक्ष कोई भी चुप नहीं बैठेगा। जब हम अगर ऐसे हैं तो अगर जब किसी के भरोसे हैं तो हमारे जय भीम है, उन्हीं के भरोसे हम खड़े हैं। अगर उनके खिलाफ अगर कोई भी 1% करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उनकी आज उंगली तोड़ी गई है, अगर हम अपने सामने देखे होते ना, हम उसका गला काट देते। क्योंकि जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया है, अगर जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया है, अगर किसी ने उनकी अगर उंगली तोड़ी है, हम उसका गला काटने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस यही है कि हमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो आदमी हमें कटघरे में मिलना चाहिए कि किसने ये चीज की है। ये कार्रवाई हमें जल्द से जल्द हमें पता लगना चाहिए कि ये आदमी कौन था जो उंगली तोड़ के चला गया। मैं नगेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा, महासचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। जानकारी मिली कि बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया, जो पूरी तरह अक्षम्य अपराध। प्रशासन से मेरी पुरजोर मांग है कि अपराधियों को कटघरे में लाया जाना चाहिए, चाहे वो कहीं भी छिपा हो।
और यदि नहीं लाया जाता है तो उस दशा में बहुजन समाज आंदोलित हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की ही होगी, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है, यह कई बार हो चुकी है, पूरे क्षेत्र में कई जगह हो चुकी है, यहाँ तीसरी बार हुई है। यहाँ भी तीसरी बार हुई है। इसलिए इसका निस्तारण अति आवश्यक है, और यदि इसका निस्तारण नहीं किया गया तो बहुजन समाज के लोग बैठकर रणनीति बनाने को मजबूर होंगे, विवश होंगे। इसलिए प्रशासन को सावधान होकर के अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। आज इस बार शांत पंडरी बाबा साहब की मूर्ति जो तोड़ दी गई है, हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोग घटनास्थल पर तुरंत आए हैं। मौके प्रशासन भी मौजूद है और प्रशासन से हमको ये आश्वासन मिला है कि जो इस तरह के मतलब घिनौनी हरकत किया है उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम राधे श्याम निषाद हैं, हम बहुजन समाज पार्टी की सेवा करते हैं। ये विधानसभा तरौलिया के बाद स्थान गांव है। क्या समस्या है? समस्या यहाँ थी कि आज सुबह लोगों को पता चली कि बाबा साहब की प्रतिमा को उस असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। तब यहाँ की स्थानीय जनता में एक रोष उत्पन्न हो गया है, जिसका नज़ारा आप लोग देख ही रहे हैं। तो हम लोग प्रशासन से मांग किए कि भाई यहाँ सीसी कैमरा लगा जाए, बाबा साहब की प्रतिमा को लगाया जाए, नहीं तो हम लोग का धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। आश्वासन मिला कि सीसी कैमरा लग रहा है, बाबा साहब की जो मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है उसका निर्माण कराया जा रहा है। हाँ, सूचना तो मिली, लोगों ने, यहाँ का स्थानीय लोगों ने 8 बजे देखा है, लेकिन जो तोड़े फोड़े सामाजिक तत्व के लोगों वो रात में तोड़ फोड़ दिए थे। जब कुछ लोग यहाँ के लोग आए, यहाँ डेली आते हैं लोग यहाँ देखने के लिए, वो आए तो देखे, तब हो हल्ला हुआ। इसके बाद लोग जुट करके इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष हूँ तरौलिया से। बांसथान गांव में सूचना मिली है कि बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई है। क्या मांग है आपको? जो इस तरह की घिनौनी हरकत किया है उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ, और मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि प्रशासन जो है इसकी जांच करे, जांच करके जो इस तरह की घिनौनी हरकत किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। हाँ, मेरा नाम अवनीश आजाद है। यहाँ लगभग 1-2 बजे की बात है, यहाँ पे बाबा साहब की उंगली तोड़ दी गई। तो प्रशासन से हम लोग मांग किए हैं कि यहाँ पे कैमरा लगवाया गया है, अभी कैमरा लग चुका है, और हम लोग गिरफ्तारी की मांग की है उसकी, जिसने तोड़ा है। यहाँ इस बार तीसरी बार यह घटना हुई है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।